हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आज आपके बीच मैं 8.4 चैप्टर का अगला सवाल सब हल करवाऊंगा बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है आप आपके अपने प्लेटफॉर्म वकार लर्निंग पे। तो बच्चों आपके सामने मैं 8.4 का अगला सवाल सब हल करूंगा बच्चों। आपके पिछले वीडियो में मैंने 8.4 का 4 नंबर सवाल तक हल किया है और आज 8.4 का 5वां नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है बच्चों, तो आप अपने पास कलम कॉपी और बुक रखें बच्चों। ठीक है, बुक से सवाल पढ़ते जाएंगे और बोर्ड पर हल करते जाएंगे बच्चों, और आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वीडियो कैसा हो, ठीक है। तो आइए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। तो आज का 5वां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, तो देखिए बुक में दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित स्वर समीकरणों सिद्ध कीजिए यहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में पहला सवाल है बच्चों, 5वां में पहला सवाल है कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको इसको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बच्चों। इसको हम लोग सिद्ध करना है इसको कि इसके बराबर ये है या नहीं है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं बच्चों। इसको हम लोग LHS कहते हैं, इसको हम लोग RHS कहते हैं। LHS का फुल फॉर्म होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ के साइड तरफ, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग LHS से लेंगे। क्या लेंगे, LHS से। तो LHS से लेंगे, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है हमारा। अच्छा बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, यहाँ होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हम लोग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इसका होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, और बटा ये हमारा हो जाएगा साइन पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब, जैसे मान लिया बच्चों ये हमारा 2 है, 2 पे अगर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब होता है 2 को 2 दफा लिख के हम लोग गुना करेंगे। उसी तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा पे अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको हम लोग 2 दफा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा दिया जाए। तो इसको हम लोग 2 दफा लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको इधर हम लोग सोल्व करते हैं।
तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ देखिएगा आप लोग कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अगर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये चेंज नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रह जाएगा बच्चों। तो देखिए, तो फिर इसका अगर आगे हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखते जाएंगे और बटा देखिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था। बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी, मतलब ए 1 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और बटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो बचेगा बच्चों क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बच्चों हमें यही प्रूव करना था बच्चों, कितनी आसानी से हम लोग पांचवा सवाल का पहला नंबर सवाल हम लोग कितनी आसानी से हल कर लिए कि हमें यही प्रूव करना था 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यही हमको लाना था। तो इसका मतलब हो गया बच्चों कि LHS बराबर RHS, मतलब ये हुआ हमारा प्रूव, मतलब सिद्ध हुआ ये बच्चों, ये सवाल हमारा सिद्ध हुआ कि इसके बराबर इतना होता है, हो सकता नहीं होता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको पहला नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों, अब आपके सामने पांचवा नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल हल हुआ, आपने बच्चे से समझा। अब पांचवा ही का सवाल का दूसरा नंबर सवाल है, उसी में उसको बच्चों अब हल करेंगे हम लोग। और मेहनत से पढ़ाई करते रहें आप लोग, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है बच्चों। तो बहुत लगन के साथ मेहनत के साथ आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल बच्चों कह रहा है हम लोग का पांचवा का ही दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। बच्चों हमें क्या है, सिद्ध करना है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 साइन ए बटा कॉस बराबर 2 सेक ए। बच्चों हमको यही सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हल में हम लोग क्या करेंगे, LHS से लेंगे। हमने आपको बताया कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में जो है उसको हम लोग पहले नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। LHS में जो है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, अब हमें LCM करना है। LCM मतलब लघुत्तम, बचपन में हम लोग सीखे थे। तो LCM अब हमको करना है, तो करेंगे LCM। तो ये हमारा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो देखिए बच्चों 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, तो यहाँ हमारा कॉस से बचा हुआ है, तो इसी कॉस से कॉस में गुना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर है प्लस, यहाँ देखिए बच्चों 1 प्लस साइन है मगर यहाँ पे नहीं है, मगर यहाँ पे कॉस है, तो कॉस से कॉस खत्म। तो 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद बच्चों अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए हमको लाना है यहाँ 2 सेक ए। तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अभी रहने देंगे, ठीक है, प्लस
1 प्लस साइन का हम लोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ए हो जाएगा, इसलिए हमारा ए में कुछ नहीं है, बटा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इतना हो जाने के बाद बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग अब सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिए, और ये बचा हमारा +1, और यहाँ हमारा बचा 2 साइन ए बटा यहाँ बचेगा 1 साइन ए, यहाँ बचेगा कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो हम लोग इधर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद बच्चों हमारा आ जाएगा 2 + 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, उसके बाद कॉस ए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 2 भी है यहाँ 2 है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है बच्चों, इतना बचा। देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, तो इससे ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2 बटा कॉस ए। ठीक है बच्चों, यहाँ 2 बटा कॉस ए है, तो इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं। 2 से गुना करेगा इतना होगा, 2 के 2 कॉस। तो बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2 को 2 रहने दीजिए, और 1/cos का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। तो 1/cos की जगह हम लोग सेक ए लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए 2 सेक ए, यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चों, मेरा 2 सेक ए आ गया। इसका मतलब हो गया कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ। हमारा दूसरा नंबर सवाल क्या हुआ, सिद्ध हुआ बच्चों। जो लाना था 2 सेक ए, यहाँ बच्चों क्या है 2 सेक ए आ गया। तो यही तो करना था बच्चों, 2 सेक ए बोला 2 सेक ए आ गया, इसका मतलब ये सवाल हल हुआ बच्चों। तो अब इसका आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं बच्चों। और कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए, अगर दिखने में दिक्कत हो, तो इसको बच्चों जूम करके थोड़ा बड़ा करके भी आप देख सकते हैं, और इसका क्वालिटी भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो आशा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप अगर वीडियो देखते हो तो 720 पे 1080 पे ऐसे करके देखें, तो एकदम नीट एंड क्लीन साफ सुथरा वीडियो नजर आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको 8.4 में 5 नंबर सवाल में जो 1 से लेकर 10 तक सवाल है, उसमें हम लोग 2 सवाल अभी तक हल कर चुके हैं। तो बच्चों आपको एक जानकारी बता दें कि आपके इसी चैनल पर 10th 12th का उर्दू की तैयारी फुल कराई जा रही है। जो भी बच्चे उर्दू से हैं, उर्दू मीडियम से हैं बच्चों, तो आप लोग उर्दू की तैयारी उस पर जाके कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो बच्चों मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव उर्दू क्लास और मैथ का क्लास करा दूंगा, अगर आप लोग तैयार होंगे तो। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहें। तो बच्चों कहते हैं कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। क्या बच्चों, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। ठीक है, अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है ना। अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। अभी हम लोग 10th है, 10th के बाद 12th में जाएंगे, 12th के बाद कौन स्ट्रीम 12th में चयन करते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लोग मुट्ठी भर ही जमीन नापी है, सारा आसमान अभी हमारे पास बाकी है बच्चों। तो चलिए फिर इसी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब
स्टार्ट करेंगे। तो एक बात बता दे बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ठीक है। ऐसे में इसको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो ही लाकर इस पे तीसरा नंबर सवाल हल करूंगा आपके सामने। अब मैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे चौथा नंबर है, चौथा नंबर सवाल अभी बना के दिखाते हैं आप लोग को। चौथा, पांचवा, छठा जो भी है बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। और जो नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है उसका अलग से वीडियो डालेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग अब चौथा नंबर सवाल की तरफ जाते हैं। पांचवा का ही है चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल है उसकी तरफ जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो बुक में देखिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब क्वेश्चन में संकेत दे दिया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष मतलब बायां LHS को अलग प्रूव करना है, और LHS जब हो जाएगा तो हम लोग को RHS को भी अलग से प्रूव करना है, दोनों बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS से लेंगे। क्या करेंगे? LHS से। तो LHS में हमारा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए है बच्चों, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस ए होता है ना बच्चों। उसी तरीके से सेक ए बराबर 1 बाय कॉस ए जानते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग LCM करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए बराबर 1 बाय कॉस ए, इतना होगा। तो बच्चों देखिए, इस कॉस से ये कॉस खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारा, कॉस ए प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, वाम पक्ष और दायां पक्ष हम लोग LHS ले लिए। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ, RHS से, ठीक है बच्चों। तो RHS से करेंगे तो लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यही है बच्चों। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस होता है। तो बच्चों हमने आपको बताया, इसको हम लोग 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग जानते हैं ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाने के बाद इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ तोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, अब यहाँ देंगे बटा 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए बच्चों 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए ये खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारा जो बचा बच्चों, क्या बचा, 1 प्लस कॉस, यही बचा। तो देखिए कॉस ए प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को इधर उधर कर देंगे तो मान उतना ही रहेगा। तो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 मतलब बच्चों वाम पक्ष व दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है। तो यही हमको लिखना है। क्या लिखना है, LHS बराबर RHS हुआ हमारा प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब ये सिद्ध हो गया बच्चों। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो बच्चों आपके सामने 5 नंबर सवाल में जो चौथा नंबर सवाल था वो उसका भी सॉल्यूशन हल हुआ। तो बच्चों
वही बात कहना है कि आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहें। आप लोग को मैथ में रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना चैनल वकार लर्निंग पे एकदम अच्छी तरीके से मैथ की तैयारी फुल कराई जा रही है बच्चों। तो आप धैर्य बनाकर पढ़ाई करते रहें। एग्जाम से पहले पहले हर एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब आपके 5 नंबर सवाल में 5वां ही नंबर सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सर्वसमीकाएं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। बच्चों ये सवाल मैं बना दे रहा हूँ, बट ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम पूछा जाता है, न के बराबर है, ठीक है बच्चों। तब भी देखिए बना दिया जाए, किताब में है तो बना देना तो अनिवार्य है बच्चों। ऐसा ना हो कभी एग्जामिनर पूछ दे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सब सवाल को हम लोग को बनाना है। तेज बच्चे वही होते हैं कि जो हर एक सवाल का जवाब एग्जाम से पहले कर चुके होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग तेज बच्चे हैं, मेहनत से पढ़ें और एग्जाम में एक सवाल भी नहीं छूटना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यही है हमारा क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हल करेंगे, तो वही हमारा LHS से पहले लेंगे, LHS से। तो LHS में हमारा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। यही है बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए, हम इसको कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऐसा लिखना होता है बच्चों कि आगे हमारा सवाल और आसान होता चला जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉस ए प्लस 1 एक पार्ट बना दिया, अब माइनस साइन ए अलग हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें जो हमारा है कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको एक पार्ट बना दिया और माइनस 1 को एक पार्ट बना दिया। अब बच्चों इसका हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो हर हमारा यही हुआ, तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हर हमारा नीचे वाला होता है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस है तो यहाँ प्लस 1 बटा ये हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। इतना हो जाएगा। तो इधर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसको कॉस ए प्लस 1 है तो इसको भी ऊपर वाले को हम लोग कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, तो इसको हम लोग ये जैसे है कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा ठीक है बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 और प्लस साइन ए, कॉस ए
प्लस साइन ए प्लस 1। तो देखिए बच्चों, देखिए इसको अगर हम लोग ए मानते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको बी, तो यहाँ कुछ देख रहे हैं आप लोग कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको हम लोग पीछे बताए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ये दोनों a है, ये a है, ये b है, b है, दोनों में हमारा ये पुट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग देते हैं cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी की जगह साइन ए का होल स्क्वायर, बटा फिर ए स्क्वायर, ए की जगह हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ देना है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए माइनस बच गया हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरीके से ये भी टूटेगा तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बच्चों अब हम लोग को करना क्या है कि देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बच्चों हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है ना, स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस ये हमारा बच जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, और बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है बच्चों, और इसको यहाँ लिख देंगे 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सॉल्व हुआ बच्चों। तो इतना तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि जगह की कमी होने के कारण फिर हम लोग इसको मिटाकर इसका और अधूरा जो बचा हुआ पूरा सॉल्यूशन इधर करेंगे। तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। तो बच्चों इधर का पार्ट हमने मिटा दिया, अब इधर का पार्ट से डायरेक्ट इधर हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, तो मतलब कॉस स्क्वायर एक 2 कॉस स्क्वायर है और एक 2 कॉस स्क्वायर, मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हमारा प्लस 2 कॉस ए है। ठीक है, पहले से उसके बाद नीचे हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, इतना है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए और 2 कॉस ए, तो हम लोग 2 2 और कॉस इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बिंदास ले सकते हैं। तो 2 कॉस ए कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉस, सिर्फ कॉस रहेगा, कॉस ए प्लस 1 बचेगा, और बटा ये हमारा 2 कॉस ए है जो लिख देंगे 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखिए बच्चों इस 2 कॉस ए से 2 कॉस ए खत्म हो गया, तो जो हमारा बचा यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए। देखिए बच्चों इतना जो होता है वो इसका एलसीएम करने के बाद आता है, जो हम आपको बता रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। तो इसका एलसीएम जो हम लोग करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इतना के बराबर इतना या इतना के बराबर इतना लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ए बटा साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। तो बच्चों हमको एक फार्मूला याद आ रहा है कि कॉस ए बटा साइन ए बराबर क्या होता है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा होता है कॉट ए। कॉट ए प्लस 1/sin a का हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस ए क्या आता है। बच्चों देखिए यही हमें प्रूव करना था, या तो ये इधर रहे या तो इधर रहे, बात बराबर ही पड़ती है। तो इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं, उतना ही फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रूव हो गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको पांचवा नंबर सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों फिर हम लोग इसका छठा नंबर सवाल हम लोग सोल्व अप करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो आइए बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 हल किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए प्रूव्ड हमको करना है बच्चों सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। यही हमें प्रूव्ड करना है। तो आइए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले एलएचएस से ही लेते हैं, ये तो पता ही आपको। एलएचएस हमारा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये बच्चों ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VI लिख सकते हैं, ये एकदम पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये लिखने के बाद बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो लिखेंगे पहले क्वेश्चन में 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, है ना, 1 माइनस साइन ए, रूट के अंदर ही हम लोग हर करेंगे। तो हमारा हर का मतलब होता है जब प्रमेय करते हैं तो प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, तो यहाँ हमारा माइनस है, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है बच्चों। तो फिर आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, तो देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों एक जैसा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसको हम लोग इधर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो आइए बच्चों इसको हम लोग यहाँ से सोल्व करते हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो इसको वैसे ही हम लोग रूट में लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, यहाँ देखिए ए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात बता दें आपको, जैसे रूट में 2 पे स्क्वायर रहेगा तो इसका रूट से बाहर हम लोग जो निकालेंगे तो डायरेक्ट 2 होगा, ठीक है। मतलब यह हुआ कि 2 रूट के अंदर 2 ठू 2 है, तो रूट से जब बाहर निकलता है 2 ठू 2 का 1 ठू 2 होता है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट स्क्वायर रहे और रूट से निकालें, रूट से अगर बाहर करना हो तो डायरेक्ट 2 होगा बच्चों, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा रूट है 1 प्लस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो रूट से बाहर होगा डायरेक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कॉस ए। तो फिर आपको पिछले वीडियो बताए थे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, और प्लस साइन बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। यही हमको क्या करना था बच्चों, देखिए प्रूफ करना था, क्या, सेक ए प्लस टेन ए
सेके प्लस 10 है। कितने आसानी से बच्चों हर एक सवाल हल हो रहा है और आप समझ भी रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो बच्चों आपको, तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं, तो फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन देते रहें। ठीक है बच्चों, कमेंट करिएगा तब ना हम जानेंगे, कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे जानेंगे बच्चों। तो कमेंट भी जरूर करें और लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है बच्चों, तो इससे हमको क्या होता है, मोटिवेशन मिलता रहता है, एनर्जी के साथ फिर वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसी टॉपिक का 7वां नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो 7वां नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है बच्चों, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें टेन थीटा प्रूफ करना है। देखिए इतना बड़ा सवाल से इतना ही लाना है बच्चों, तो ये थोड़ा टफ सवाल है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को पीछे करके देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो आप लोग भी अपना अपने कॉपी में सॉल्व खुद से पहले करें, नहीं बने तो वीडियो का सहारा लेते रहें। ठीक है, तो आइए सॉल्व किया जाए। LHS से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन क्यू थीटा है, मतलब इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो दोनों में से हम लोग साइन कॉमन ले सकते हैं आसानी से, है ना, ले सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा कॉस इसमें भी है, कॉस इसमें भी है, तो हम लोग कॉस कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा बच्चों, इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। तो बच्चों देखिए, यहाँ साइन थीटा 1 की जगह हम लोग आप लोग को बताए हुए थे कि क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इतना होता है। तो यहाँ हम लोग 1 की जगह इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद जो जैसे है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना बच्चों। अब इसका अगला सॉल्यूशन इधर करते हैं। तो हम लोग इधर सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या बचेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग इधर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए करते हैं। तो साइन थीटा ब्रैकेट में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, बच जाएगा हमारा कितना, 2 में से 1 गया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बचेगा ही बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होगा कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है,
है ना, और यह माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, दोनों आपस में कट गया, तो हमारा बचा क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम जानते हैं इतने बराबर क्या होता है, टेन थीटा। बच्चों देखिए कितने आसानी से ये सवाल भी हल हुआ। बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी जारी रखते रहिए और सवाल बनाते रहिए। देखिए बच्चों 7वां नंबर सवाल चुटकी में सोल्व हो गया, मिनटों में सोल्व हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अपने बुक में देखें, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर प्रूव करना है बच्चों हमें। 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग क्या करें, प्रूव करते हैं। बच्चों इसे अब हम लोग प्रूव करते हैं, तो वही LHS से डायरेक्ट हम लोग यहाँ से हल करते हैं। तो LHS से लेंगे तो साइन A प्लस कॉस A स्क्वायर, मतलब इसका A प्लस B के होल स्क्वायर तोड़ देंगे बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बहुत बड़ा सवाल है बच्चों, 2A। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या होगा 1 होगा, इसको और इसको साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा। देखिए बच्चों साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, फिर हम लोग इसको कॉसेक स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 लिखेंगे, और साइन इंटू कॉसेक के बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखा हुए थे कि 1 होता है, प्लस हम लोग अब लिख देंगे सेक स्क्वायर A प्लस बच्चों देखिए 2 कॉसेक इंटू सेक के बराबर भी 1 होता है। ठीक है, तब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 1 2 3 2 1 3 और 3 2 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, और प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1, है ना, कॉट स्क्वायर A, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। ठीक है बच्चों, तो आसानी से बन गया। तो इसको जोड़ देंगे 5 और 1 6 1 7, हमारा आंसर आ ही रहा है बच्चों, 7 हो गया, 7 कॉट स्क्वायर A प्लस 10 स्क्वायर A, तो लिख देंगे 10 स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। देखिए बच्चों 8वां नंबर सवाल कितने आसानी से हल हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों आप। तो बच्चों आपके सामने आज का क्लास यहीं पे अंत किया जाता है। आपको
ये बता दे कि आपके त्रिकोणमिति अध्याय का सिर्फ और सिर्फ 3 ठो सवाल बचा हुआ है बच्चों। इसको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और मेहनत से, लगन से मैट्रिक की तैयारी करते रहें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे 400 प्लस नंबर लाएंगे। तो 9वां नंबर सवाल हल किया जाए। नवा नंबर सवाल है बच्चों, कौशेक के साइन ए कौशेक के साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट। यही हमें सिद्ध करना है बच्चों। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए प्लस कॉस ए, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कॉसेक के बराबर होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, और हम लोग जानते हैं सेक के बराबर होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो बच्चों इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम में हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ देखिए साइन ए तो मतलब 1 माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब साइन स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बटा ये हमारा कॉस ए 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमें लाना है टेन ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हैं कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, बटा यहाँ हो जाएगा साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर जानते ही हैं साइन स्क्वायर ए होता है, बटा हमारा ये कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए साइन से एक साइन खत्म और एक कॉस से एक कॉस खत्म, तो हमारा बचेगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हमारा LHS से ये हुआ इतना। तो उसके बाद हमको वाम पक्ष और दायां पक्ष भी बनाना है। तो LHS से कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। उसी तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ RHS से बनाएंगे। अब RHS से, ठीक है, तो RHS से हम लोग बनाएंगे। तो RHS से हमारा 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो 1/10 ए का हम लोग जानते हैं साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट का हम लोग जानते हैं कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, तो 1 के 1 हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर। उसके बाद प्लस साइन से साइन खत्म, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ 1 के 1 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। 1 से 1 खत्म, तो बच्चा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों तरफ का आंसर वही आ रहा है। तो मतलब LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों आज के क्लास का आखिरी सवाल अब हम लोग हल करेंगे, और उसके बाद अब आपके सामने हम लोग नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर मिलेंगे आपसे। तो आज का आखिरी सवाल हल करते हैं। 10वां नंबर सवाल, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए 1 +
टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग LHS से प्रूफ करेंगे। LHS से प्रूफ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये हम लोग जानते हैं, फार्मूला आपको हम लोग पिछले वीडियो में बता दिए हुए पूरा। तो आप लोग जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा क्वेश्चन हल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं टेन स्क्वायर ए। तो ये हमें टेन स्क्वायर लाना था। LHS से टेन स्क्वायर आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, RHS से भी टेन स्क्वायर ला के देखेंगे। तो फिर अब हमको क्या करना है, RHS से। तो RHS हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। इस पे होल स्क्वायर है बच्चों, इस पे क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार त्रुटि को सही किया जाए। इसमें क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग जैसे था वही होल स्क्वायर चढ़ा देना था। तो 1 माइनस यही होगा हमारा साइन ए बटा कॉस ए, और बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, पूरे पे होल चढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बच्चों पलटेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए इधर पलटने पर हमारा हो जाएगा, ये ऊपर का लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, बटा कॉस ए गुना नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए बटा साइन ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, बटा कॉस ए गुना साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। तो अब देखिए बच्चों, इससे ये कट गया, तो अब हमारा जो बचेगा बच्चों यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो ये बच्चों हमारा टेन स्क्वायर ए प्रूफ हुआ। LHS और RHS दोनों का आंसर वही आया।
तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ बच्चों। तो आपका 8.4 मतलब ये कहिए कि आपका 8वां चैप्टर त्रिकोण के बुक का त्रिकोणमिति चैप्टर आज समाप्त हुआ बच्चों। तो आशा करते हैं बच्चों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मन लगा कर पढ़े और मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।